माफिया गिरोहों को पालते हैं। ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं, घुसपैठियों को। साथियों, ये टीएमसी मां माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है, माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका परिणाम आज सबके सामने है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते, इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। संविधान की कुर्सी पर बैठकर ऐसी धमकी, करोड़ों बंगाली लोगों को खत्म करने की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो टीएमसी सरकार के इशारों पर करोड़ों लोगों को खत्म कर देंगे? साथियों, धमकाने डराने की इस राजनीति को टीएमसी ने इसे अपना हथियार बना लिया। चुनाव में वोटरों को धमकी, सरकार की नीतियों के आलोचकों को धमकी, मीडिया को धमकी, विपक्ष को धमकी। ये बंगाल में खौफ का कैसा माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, ये पूरे देश को जानना चाहिए। ये लोग कहते हैं तृणमूल को जिसका वोट नहीं, टीएमसी को जिसका वोट नहीं, तो वो बंगाली नहीं। तृणमूल को वोट नहीं
तो सरकार योजना का उसे लाभ नहीं, तृणमूल को वोट नहीं तो घरों में बिजली पानी नहीं, टीएमसी सिंडिकेट के जरिए नहीं जाओगे तो कोई सप्लाई नहीं। लेकिन साथियों, मैं टीएमसी को याद दिलाना चाहता हूं, टीएमसी की गुंडागर्दी के दिन अब खत्म होने जा रहे हैं। टीएमसी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद एक तरफ हम सबका साथ सबका विकास ये मंत्र लेकर चलेंगे और दूसरी तरफ सबका हिसाब लिया जाएगा। टीएमसी को वो गुंडों, ये टीएमसी के वो गुंडे जो आपको डराते हैं, बीजेपी सरकार में उनके डर भरे दिन शुरू होना तय है। बीजेपी सरकार में खौफ हर अपराधी को होगा, खौफ हर घुसपैठिए को होगा, खौफ तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को होगा, क्योंकि कानून अपना काम करेगा, कानून का राज आएगा। ऐसे लोगों को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अपराधियों को सिर्फ एक ही जगह होगी, एक ही जगह होगी, जेल।